हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे डीएचएफएल के बारे में। इस पे कुछ न्यूज़ आ रही है और डेली इस पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचा जा रहा है। अब क्या डेडलाइन दी गई है सीईओसी की तरफ से, कब तक वो डिक्लेयर करेंगे, कौन विनर है इसका, ओक्ट्री है, अडानी है या पिरामल है, कौन इसका आगे का मैनेजमेंट संभालेगा, क्या उनके जो डिपॉजिटर्स हैं उनका होगा। तो क्या लेटेस्ट न्यूज़ है उस पर बात करेंगे। और उससे पहले हम देखते हैं 24 दिसंबर को 3:30 बजे जो प्राइस पे बंद हुआ है ये 29 रुपये 60 पैसे के आसपास 3.74% डाउन बंद हुआ है। क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि शायद किसी नतीजे पे बहुत जल्दी ये पहुंच जाएंगे और एक वोटिंग स्टार्ट होगी और उसको क्लोज कर दिया जाएगा। बट अभी ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा प्रोसेस लंबा खिंच सकता है, जिस टाइप से लेटर्स चल रहे हैं ऑक्ट्री की तरफ से भी और पिरामल की तरफ से भी। तो शेयर पे एक प्रेशर देखने को जरूर मिल रहा है। आप देखेंगे जो प्रीवियस क्लोज था 30 रुपये 75 पैसे था, ओपन होता है 32 रुपये 25 पैसे के आसपास अपर सर्किट में आप देख सकते हैं। और उसके बाद हाई भी 32 रुपये 25 पैसे है, लो 29 रुपये 25 पैसे और क्लोज होता है 29 रुपये 60 पैसे। ये ठीक है कि ये लोअर सर्किट में नहीं रहा और यहाँ से अकोमुलेशन जरूर थोड़ी बहुत मिली है, जिससे ये निकलता हुआ नज़र आया 29 रुपये 60 पैसे के आसपास। अब आप देख सकते हैं इट्स से 25 दिसंबर की ये न्यूज़ है 1:19 की। इट्स ए बिडिंग वॉर, ऑक्ट्री एंड पिरामल हैज इंक्रीज देयर बिड्स फॉर डीएचएफएल। आप देख सकते हैं रेस टू एक्वायर द बैंकक्रप्ट दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज इंटेंसिफाइड विद बोथ द फाइनल बिडर्स ऑक्ट्री एंड पिरामल हैविंग enhanced their offers. US based Oaktree Capital has raised its offer for the insolvent NBFC by 1700 करोड़ 1700 करोड़ रुपया बढ़ा दिया गया है, जो कि अब पिरामल के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इन इट्स लेटर टू द COC ऑन थर्सडे, Oaktree said that its bid is now at 36,410 crore and the Piramal is 34,909 करोड़। आप देख सकते हैं अब एक डिफरेंस काफ़ी नज़र आ गया है जब से इन्होंने 1700 करोड़ रुपए बढ़ाए हैं इसके अंदर। और Oaktree ऑफर केम ए डे आफ्टर पिरामल रेज्ड बाय बिड बाय 1000 करोड़ रुपया उन्होंने भी बढ़ाया था एंड इम्प्रूव्ड इट्स ऑफर फॉर ए कंट्रोलिंग स्टेक इन DHFL's पिरामल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू 1000 करोड़ फ्रॉम 300 करोड़। जो एक इंश्योरेंस कंपनी है DHFL की, उसके अंदर पहले पिरामल ने 300 करोड़ का एक अमाउंट उसका लगाया था कि अगर उसे खरीदना होगा तो 300 करोड़, अब उसे भी बढ़ाकर 1000 करोड़ कर दिया गया है और 1000 करोड़ इन्होंने अपनी बिड भी इंक्रीज कर दिया। उसके बाद जो है ऑक्ट्री ने इसे इंक्रीज किया है 1700 करोड़ और जो फाइनल प्राइस उनका हो गया है 36,410 हो गया है और पिरामल का 34,909 के आसपास है। तो आप देख सकते हैं कि DHFL लेंडर टू इलेक्ट न्यू ओनर बाय 15 जन। आप देख सकते हैं ये भी 25 दिसंबर की 10:39 की न्यूज़ है कि DHFL लेंडर्स जो हैं जो इलेक्ट होगा, जो फाइनल कंपनी होगी वो 15 जनवरी तक इसे इलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं आर सेट टू इलेक्ट न्यू ओनर ऑफ द बैंकक्रप्ट होम फाइनेंस ऑन जनवरी 14-15 आफ्टर 3 week long voting process that will likely begin this weekend. People involved in the process said. तो 14-15 जनवरी तक इसको क्लोज किया जा सकता है। वोटिंग इस वीकेंड से कह रहे हैं स्टार्ट हो जाएगी और 3 week का ये लॉन्ग प्रोसेस होगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले ये बताया गया था कि जो बिड्स आ रही हैं उसके काफ़ी राउंड्स हो चुके हैं। जो इनिशियल बिड्स आई थी वो काफ़ी लो बिड्स थी, इनके एसेट्स को देखते हुए काफ़ी लो बिड्स लगाई गई थी और इसीलिए ही ये बिड्स जो हैं हर राउंड के बाद बढ़ती हुई आपको नज़र आ रही हैं। क्योंकि एक चलता हुआ बिजनेस है पैन इंडिया, इनका नेटवर्क है, एम्प्लॉयज़ हैं, स्ट्रेंथ है, लोन बुक अच्छी है, तो एक चलता हुआ बिजनेस कोई भी लेना चाहेगा, इसीलिए इनकी बिड्स भी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। काफ़ी राउंड्स इनके हो चुके हैं और लास्ट स्टेज के ऊपर भी आप देखेंगे कल परसों में इनकी बिड्स अगेन बढ़ती हुई नज़र आई हैं। पिरामल का प्लान जो है, पिरामल ग्रुप प्लान्स टू मर्ज इट्स फाइनेंशियल बिजनेस जो है विद DHFL। उनका जो प्लान है, अगर उनको फाइनली कंट्रोल दिया जाता है DHFL का, तो वो क्लियरली है कि वो अपना जो फाइनेंस आर्म है, जो सर्विस है वर्टिकल, उसे DHFL के साथ मर्ज करेंगे। अब एक इंटरव्यू में बताया गया, ये 23 दिसंबर का इंटरव्यू आप देख सकते हैं। अजय पिरामल टू विन DHFL, क्यों वो इतने उत्सुक हैं कि DHFL के लिए, तो क्लियर बताया गया है कि ये जो बिजनेस है, उनके जो बिजनेस हैं उनके साथ बिल्कुल फिट बैठता है और वो इस बिजनेस को ईजिली कर सकते हैं और अच्छा उनका उसके अंदर एक्सपीरियंस है और जो दूसरी इनके वर्टिकल्स हैं उनके साथ बिल्कुल ये फिट बैठता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो
कोई भी वो अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ रहे हैं कि DHFL को मतलब कि गेन नहीं किया जाए, उसका कंट्रोल गेन नहीं किया जाए। उसके लिए उन्होंने 21 दिसंबर को एक लेटर भी लिखा है जिसके अंदर उन्होंने LIC, SBI और काफ़ी जो बैंकर्स हैं उनके को लेटर लिखा है, जो ये दिखाता है कि वो कितने एक्साइटेड हैं इस कंपनी को लेने के लिए। पिरामल टेल्स फॉर्चून इंडिया रेफरिंग एवरी इंस्टीट्यूशन दैट ही इज अटेम्प्टिंग टू करी फेवर विद द लेंडर्स। ऑफ कोर्स DHFL परफेक्टली फिट इन, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फिट बैठता है उनके। तो ऑफर जो दिया गया है वो दिया गया है कि 300 करोड़ का जो इनका इंश्योरेंस बिजनेस है, पहले 300 करोड़ का बिजनेस लगाया गया था, अब इन्होंने उसका रेट बढ़ा के जो कर दिया है 1000 करोड़। बट जो इनकी दूसरी ऑक्ट्री है वो एक फॉरेन पार्टनर है और वो उसके अंदर स्टेक नहीं पिक कर सकती। क्यों नहीं पिक कर सकती? जो IRDI के जो रूल्स हैं उसके अंदर कोई भी जो फॉरेन एंटिटी है वो 49% से ऊपर का हिस्सा नहीं ले सकती है, और 49% का जो हिस्सा है पहले ही एक US बेस्ड कंपनी के पास है इंश्योरेंस के अंदर। अगर वो 49% का हिस्सा पहले ही एक फॉरेन एंटिटी के पास है DHFL के इंश्योरेंस बिजनेस का, तो ऑक्ट्री वो हिस्सा नहीं ले सकती है। तो इन्होंने बताया है कि ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आने वाले टाइम में। बट ऑक्ट्री का कहना है कि वो एक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड बनाएंगे विदाउट ब्रीचिंग द FDI नॉर्म्स। दिस वुड इंटेल ऑक्ट्री सीकिंग ए नोड फॉर फ्लोटिंग एन AIF एंड इवेंचुअली सेटिंग इट अप। तो ऑक्ट्री ने उसका एक अल्टरनेट दिया है जिसके थ्रू वो DHFL में स्टेक अपना ले सकते हैं। Piramel on its part said it would acquire its insurance business for 300, तो वो 1000 अब इंक्रीज कर दिया गया है। सेकेंडली जो भी इनके एम्प्लॉयज़ हैं 4500 के आसपास जो एम्प्लॉयज़ स्ट्रेंथ है उसको ये कोई भी इन्होंने लिखा है निकाला नहीं जाएगा और उनको अपने साथ ही रखा जाएगा। और सेकेंडली जो इनके जितने भी आप यहाँ देख सकते हैं जो 4500 एम्प्लॉयज़ हैं उनको निकाला नहीं जाएगा। द फेस ऑफ 4 लाख प्लस कस्टमर्स एंड रेपुटेशन ऑफ फर्स्ट RBI इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल सर्विस IBC प्रोसेस इन द कंट्री, तो किसी को भी निकाला नहीं जाएगा, वी विल कीप, सबको रखा जाएगा। और सेकंड है जो भी इनके FD होल्डर्स हैं उसके लिए भी प्लान किया गया है। लार्ज नंबर ऑफ रिटेल होल्डर्स ऑफ DHFL फिक्स्ड डिपॉजिट हैज फेस्ड कंसिडरेबल हार्डशिप एंड डिफ़िकल्टी। तो इन्होंने जो भी FD होल्डर्स का अमाउंट है उसके ऊपर 10% सरप्लस करके देने का प्रॉमिस किया है, और ये जो 10% सरप्लस होगा ये अपनी तरफ से उसे प्लस करके देंगे। तो एम्प्लॉयज़ को भी रखा जाएगा, जो FD होल्डर्स हैं उनको भी सरप्लस करके पैसा दिया जाएगा। जो इंश्योरेंस आर्म है इनकी उसको भी 300 की जगह 1000 करोड़ रुपया बढ़ा के अब कर दिया गया है। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो बिजनेस है आप देख सकते हैं कि जो पिरामल की जो फाइनेंशियल बिजनेस है AA रेटेड है और विद 33% कैपिटल एडिक्वेसी है उसके अंदर। तो ये पूरा का पूरा जो बिजनेस है उसके साथ मर्ज किया जा सकता है। इन 1920 जो पिरामल की फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म है कंट्रीब्यूट 59% ऑफ PL's टोटल रेवेन्यू ऑफ 13,000 करोड़। 59% जो रेवेन्यू है वहाँ से आता था। दिस इंक्लूड्स स्टेक इन 3 श्रीराम ग्रुप फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज। After a initial growth, the loan book has shrunk to 51,000 crore to from 53,000 crore। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा इनके पास बिजनेस है फाइनेंशियल आर्म, और इसको वो मर्ज करना चाहते हैं DHFL के साथ में। तो एक बिल्कुल अच्छा ये स्टेप हो सकता है अगर इनके हाथ में DHFL की कमांड आती है। तो प्राइस क्या बनता है? देखो ये बिडिंग्स तो 4 स्टेप तो ऑलरेडी हो चुके हैं, और उसके बाद ये फिर अगेन जो है 1700 करोड़ उनकी तरफ से बढ़ाया गया, 1000 करोड़ इनकी तरफ से बढ़ाया गया, और ये अब तक एंड होगा, अब इसका नहीं कह सकते हैं। और फाइनल प्रोसेस जो बताया गया है COC की तरफ से 15 जनवरी का बताया गया कि 15 जनवरी तक वो इसको क्लोज करेंगे। अब वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी जो कि 3 वीक्स लगेंगे। वोटिंग स्टार्ट होने के बाद जो लैंडर्स होते हैं वो वोटिंग करते हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, इसकी नेट वैल्यू निकाली जाती है, कौन से बिडर ने कितना कैश दे रहा है, कौन किसकी क्या वैल्यू लगा रहा है, और कितने टाइम के लिए। कोई क्लोज तो नहीं है, जैसे ऑक्ट्री का एक क्लोज है कि 31 मार्च से पहले अगर ये क्लोज नहीं होता है तो वो अपनी जो बिड है उसको रिवाइज कर सकते हैं, वो उसको रिव्यू करेंगे। बट पिरामल के साथ इस टाइप का कोई भी क्लोज नहीं है, और ना ही उन्होंने कोई और कंडीशंस रखी हैं। तो 15 जनवरी तक का वेट करना होगा किस टाइप से स्टोरी टर्न अराउंड होती है। अभी जो देख सकते हैं ग्राफ के ऊपर जो स्टॉक था नीचे से काफ़ी ऊपर गया था, आप देख सकते हैं नीचे से काफ़ी ऊपर गया और उसके बाद ये करेक्ट हुआ है,
और करेक्ट होने के बाद हो सकता है ये जब तक कोई डिसीजन नहीं आता एक लेवल के ऊपर स्टेबल करे। आप देख सकते हैं इस लेवल के आसपास ये पहले भी यहाँ से वापस गया था, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन था, अब एक सपोर्ट जोन बनता नज़र आ रहा है 27 रुपये के आसपास का। अगर ये प्राइस किसी भी वजह से आपको नीचे जाता हुआ नज़र आता है तो बाय ऑन एवरेज डिप इसमें बना जा सकता है। अगर ऑक्ट्री के साथ कंपनी जाती है, DHFL जाती है ऑक्ट्री के साथ या पिरामल के साथ, जो भी मैनेजमेंट चेंज होती है, और दोनों ही मैनेजमेंट को जो कंपनी को चलाने के लिए बिल्कुल जिसे बोलते हैं दोनों में कैपेबिलिटीज़ हैं और सेम बिजनेस में है, कैपेबिलिटीज़ हैं, मैनेजमेंट चेंज अगर होती है तो ये स्टॉक के फंडामेंटल्स आपको इम्प्रूव होते हुए नज़र आएंगे। तो कुछ भी डिप इसके अंदर आता है तो बिल्कुल लिया जा सकता है, और लेने का प्राइस जो अच्छा प्राइस है वो है 18 से 20 रुपये के बीच का प्राइस। अगर ये किसी भी वजह से नीचे फंसता है या कंसोलिडेट करता है एक लेवल के ऊपर तो 18 से 20 रुपये की रेंज जो है पहले भी बताई गई थी वीडियोज़ में, 18 से 20 रुपये की जो रेंज बनती है वो एक अच्छी रेंज है, उसको ये ब्रेक नहीं करेगा। तो 18 से 20 रुपये की वेट कर सकते हैं और बाय ऑन एवरेज डिप किया जा सकता है। और इसके जो टारगेट्स हैं काफ़ी ऊपर के टारगेट्स होंगे। अब डिपेंड करता है डिसीजन कब तक आता है, किस टाइप से इसके फंडामेंटल्स आगे आने वाले टाइम में चेंज होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।